हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का प्रैक्टिस सेट सेट नंबर 7 जो कि साइंस है। पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध पदार्थ बने होते हैं। ऑप्शन है एक ही प्रकार के कण से, दूसरा है विभिन्न प्रकार के कण से, तीसरा है केवल 2 प्रकार के कण से, चौथा ऑप्शन है 3 प्रकार के कण से। तो इसका आंसर जो होता है शुद्ध पदार्थ मात्र एक ही पदार्थ के मिलकर बना होता है। बोलिए शुद्ध पदार्थ क्या होता है? जैसे में आप दुकान में जाते होंगे तो आप अगर एक चीज लेते हैं, जैसे में घी लेते हैं, घी तो जो घी होता है उसमें कोई मिलावट नहीं है, तो एक चीज है शुद्ध पदार्थ है। बोल सकते हैं एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना है। दूसरा क्वेश्चन है कि जल एक क्या है? जल यहाँ इस अंदर लाना, तो जल क्या? जल एक ये का क्या होगा? ऑप्शन है मिश्रण है, जल तत्व है, सी है या यौगिक है, डी या विलयन है। तो जल हमारा एक क्या चीज है? तत्व है, और तत्व नहीं तो जल एक क्या चीज है? यौगिक। इसका होता है H2O। H2O क्या चीज? जल का रासायनिक सूत्र है। जल का रासायनिक सूत्र H2O। मिश्रण क्या है? तो मिश्रण जो मिल जाए उसको क्या होता है? मिश्रण। जो मिल जाए उसे क्या बोलते हैं? मिश्रण। तीसरा है मिश्र धातु क्या है? तो मिश्र धातु समझिएगा, एक होता है समांगी, एक होता है समांगी। समांगी मिल जाए वो समांगी, मिल जाए वह समांगी, और विसमांगी जो ना मिले वह विसमांगी। तो समांगी मिल जाए, जो ना मिले वो क्या चीज? विसमांगी। तो पूछा मिश्र धातु। मिश्र धातु किसी को बोलते हैं? जो एक से अधिक धातु मिलकर बनता है उसे क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। तो मिल जाए वो समांगी, यानी एक से अधिक मिश्र धातु मिलकर बना है, इसलिए मिश्र धातु हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा इसका? समांगी। ए फॉर एप्पल। फिर चौथा क्वेश्चन है कि बिलियन के कण का व्यास, व्यास क्या होता है? समझ, बिलियन का एक कण है, इतना बड़ा बिलियन का कण है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी उसी को क्या बोलते हैं? व्यास। तो इसका व्यास कितना होता है? 10⁻⁹ के पावर m मीटर, यानी मीटर होता है 10 के पावर -9 मीटर। 10 के पावर -9 मीटर किसका? बिलियन के कण का व्यास। पांचवा क्वेश्चन है कि समुद्र का जल, जल एक क्या चीज है? यौगिक है, मिश्रण है, निलंबन है या विलयन है? जो समुद्र का जल होता है वो क्या चीज है? तो समुद्र का जल मिश्रण है, यानी एक से अधिक उसमें सामान मिलकर बना। जिसे में आप समुद्र के जल को पीजिएगा तो आपको क्या चीज कड़वा लगेगा, और वही समुद्र का जल किनारा में रहता है तो उसी से आयोडीन यानी नमक बनता है। इसलिए इसमें अनेक प्रकार के मिश्रण है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मिश्रण है। समुद्र का जल क्या चीज है? मिश्रण। बिफर बॉल। छठा क्वेश्चन है कि बिलियन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देता है, कभी दिखाई देता है कभी नहीं। तो बिलियन में प्रकाश का मार्ग समझिएगा, बिलियन। जैसे में आप पानी का बिलियन और चीनी का मिश्रण दोनों को ले लीजिए और उसको सूर्य के प्रकाश में रखिएगा, और सूर्य के प्रकाश से बिलियन में देखिएगा, तो आपका जो बिलियन है सूर्य के प्रकाश को ई पार से ऊपर जाने नहीं देगा। आप घर पे प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, जो कि बिलियन का प्रकाश जो होता है मार्ग दिखाई नहीं देता है। सातवां नंबर है कि दिए गए क्या चीज है? निश्चित ताप पर, दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन से विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो वह क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, फिर है असंतृप्त विलयन या सामान्य विलयन। बोला कि दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन से विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, संतृप्त विलयन कहते हैं। आठवां नंबर है कि विलयन तथा विलायक तथा विलयन से संयोग से बनता है, कैसे बनता है? विलयन तथा विलायक के संयोग से बनता है यौगिक बनता है। ए फॉर एप्पल। अगर यही पूछता विलयन और विलय से क्या बनता है, इसका क्या हो जाता है आंसर? विलयन बनता है। लेकिन ये पूछा है विलायक और विलयन के मिलने से क्या बनता है? यौगिक। अब क्या 9 नंबर है कि विलय पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है वह क्या कहलाता है? बोला कि विलय पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, जो मिल जाए वो संतृप्त विलयन, जो मिल जाए यानी जो मिलता है उसे क्या बोलता है? पानी में घुल गया। जैसे पानी और चीनी का मिश्रण डाले घुल गया तो उसे क्या बोलते हैं? पानी में चीनी में दोनों घुल गया, उसे क्या बोलते हैं? घुल गया। वही बोला संतृप्त विलयन मिल जाता है उसे क्या बोलते हैं? घुलनशील। 10वां है कि विलायक तथा विलय को संयोग से बनता है, क्या बनता है? विलायक तथा, देखिए अभी तुरंत बताए थे, विलायक
अब बिलियन ऑप्शन में देखा तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर चमुकान, बिलियंस बनता है। अगर यहाँ बिलियन की जगह पर विलय की जगह पर बिलियन देता तो यहाँ ऑप्शन क्या देता, यौगिक। यहाँ विलय दे दिया इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बिलियन बनता है। 11 नंबर है, जल में चीनी का मिश्रण क्या है। बोल रहा है कि जल में चीनी का मिश्रण क्या है। सपोज ये पानी है, इसमें पानी है, अगर इसमें आप जल में पानी की चीनी डालिएगा इसमें तो दोनों मिश्रण होगा तो क्या कहलाएगा, तभी तुरंत बताए, मिल जाए वो समांगी, ना मिले वो विसमांगी। इसमें पानी और चीनी के मिश्रण में दोनों मिल जाएगा कि नहीं, तो मिलेगा तो क्या चीज, समांगी। एफ फॉर एप्पल। 11 का हो जाएगा समांगी मिश्रण, मिल जाए वो समांगी, ना मिले वो विसमांगी। 12 नंबर है कि गैसीय विलयन का उदाहरण है। गैसीय विलयन, गैस किसको बोलते हैं, जो हमारे हवा लगता है, हमारे गैस यानी आप खाना भी बनाते हैं तो उसमें भी गैस है। इसका आंसर बोला है कि उदाहरण कौन सा है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन सब में सब की उपस्थित किसमें होता है, वायु में सब गैस उपस्थित होता है, इसलिए आप कह सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर देशना, क्योंकि वायु क्या चीज सभी जगह उपस्थित होता है और वायु में सभी गैस थोड़ा थोड़ा मात्रा सब रहता है। 13 नंबर एक निलंबन है। निलंबन क्या है, मिल जाए वह समांगी, जो ना मिले वह विसमांगी। इस बात को याद रख लीजिएगा, एक होता है समांगी, एक होता है विसमांगी। विसमांगी तो मिल जाए वह समांगी, याद कर लीजिएगा, मिल जाए वह समांगी, ना मिले वह विसमांगी। इसमें बोला है कि निलंबन क्या है, निलंबन किसको बोलते हैं, जो किसी चीज से क्या चीज किसी को अलग करना ही निलंबन कहलाता है। तो बोला कि ना मिले तो निलंबन किसी के साथ मिलता नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विसमांगी। इसका निलंबन क्या चीज है, विसमांगी है। 14 नंबर है कि यदि 1 बिलियन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो इसे कहते हैं, क्या चीज कहते हैं। बोला है कि यदि 1 बिलियन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो, संतृप्तता से कम हो तो उसे क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन बोलते हैं, बी फॉर बॉल। फिर बोला कि टिंचर आयोडीन क्या है, तो टिंचर आयोडीन क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टिंचर आयोडीन एक क्या चीज है, विलय है, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देशना। टिंचर आयोडीन क्या है, विलय है। 16 नंबर की सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है, बोला सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है, इसका है क्या चीज, इसका हो जाएगा बिलियन। देख लीजिए तो इसका क्या चीज होगा, बिलियन। टिंचर आयोडीन क्या चीज है, बिलियन है। 15 का हो जाएगा टिंचर आयोडीन क्या चीज है, बिलियन। और 16 का हो जाएगा जल सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या चीज है, ये हो जाएगा आपका विलय है। जो आपका सोडा जल है कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, तो आप याद रखिएगा जितने भी सोडा है, आपको जितने भी कोल्ड ड्रिंक होते हैं, चाहे ठंडा जिसे हम लोग बोलते हैं ना स्प्राइट, कोको कोला, ये सब के ठंडा जितने भी ठंडा चीज सब में कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी सोडा, उस सब में क्या चीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ढक्कन खोलिएगा तो जो गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए कि जो आपका सोडा होती है उसमें कौन सी गैस रहता है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। और कुरकुरे के पैकेट में कौन सा गैस होता है, कुरकुरे का पैकेट देखे हैं, पैकेट में सब में क्या चीज, हवा भरा होता है, उसी में कौन सा गैस होता है, जो कि खोलते हैं तो गैस निकल जाता है, और नया रहता है जब पैकिंग रहता है तो गैस उसमें खुला हुआ रहता है। कौन सा गैस, याद रखिएगा कुरकुरे के पैकेट में कौन सा, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, जो कि आपका क्या चीज, कुरकुरे सुरक्षित रहे। फिर आपका 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च। इसका आंसर हो जाएगा कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, यानी दूध जो है और टिंडल प्रभाव को कैसे करता है, प्रदर्शित करता है, यानी दिखलाता है। 18 नंबर है कि एरोसोल का उदाहरण है। एरोसोल बोले तो क्या चीज, जो एरोसोल होता है कोहरा आप देखिए ठंडी के मौसम आ गया है, अब ठंडी के मौसम में जिसको बोलते हैं धुंध, जहां पर आप देखिएगा तो आगे से आगे दिखेगा नहीं, जितना आपके दिखने की क्षमता उतना से आगे नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां पे क्या चीज, कोहरा होता है। हिंदी साइंस की भाषा में कोहरा बोलते हैं, अपने गांव घर की भाषा में क्या चीज बोलते हैं, धुंध गिर रहा। तो एरोसोल जो उदाहरण है वो कोहरा का उदाहरण है। कोहरा बोले तो क्या चीज, धुंध। 19 नंबर है फेस क्रीम का उदाहरण है।
जो फेस क्रीम, आप चेहरा में फेस क्रीम बहुत सारे लगाते हैं, वो किस प्रकार का उदाहरण है? इसे ऑप्शन दिया पहला, इमल्सन का, फोम का, सोल का या जेल का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, इमल्सन का। जो फेस क्रीम होता है किसका उदाहरण है? इमल्सनल का। 20 नंबर है। अब 20 नंबर है कि क्रीम से मक्खन निकालने की कौन सी विधि उपयोग किया जाता है? मेरा कि क्रीम से जो मक्खन निकालने की कौन सी विधि, क्या चीज उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा सी फॉर कैट, अपकेंद्रन विधि द्वारा होता है अलग। 21 नंबर है कि ठोस सोल का उदाहरण है। ठोस सोल बोलते, ठोस किसको बोलते हैं? जिसका आकार, आयतन क्या चीज हो? निश्चित हो, उसे क्या बोलते हैं? ठोस। जिससे में ये पत्थर है, इतना बड़ा पत्थर है, इस पत्थर का आकार भी निश्चित है कितना ही बड़ा होगा, और आयतन में निश्चित है कि जितना वजन होगा अभी बाद में भी कितना, इतना ही वजन होगा। पत्थर कभी बढ़ता नहीं है। तो जब पत्थर ही है, इतना बड़ा है, इसका आयतन आकार क्या चीज है? निश्चित है। ये क्या चीज है? ठोस पदार्थ। तो ये बोला है कि बताइए ठोस सोल का उदाहरण कौन सा? देख पनीर, पनीर एक क्या चीज है? ठोस है नहीं, उसको मारिएगा चाहे कुछ कीजिएगा तो क्या चीज फट जाएगा। दूध आपका ठोस है, लिक्विड पदार्थ है, इसका आकार निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है। जैसे में आकार है, आयतन 1 लीटर ही है, आयतन हो गया 1 लीटर, लेकिन अगर गोला कुछ में रखिएगा तो गोला का आकार ले लेगा, गिलास में रखिएगा तो गिलास का आकार ले लेगा। इसलिए इसका आकार क्या चीज निश्चित नहीं है, आयतन निश्चित है। कोई दिक्कत? आगे देखिएगा, इसे कहा जाएगा ठोस सोल का उदाहरण है। कुहासा भी ठोस का नहीं है, इसको हो जाएगा रंगीन रत्न। रंगीन रत्न किसको बोलते हैं? एक कागज होता है रंगीन, उसी का एक रत्न, यानी जो रंगीन रत्न समझिए, कागज को कैसे बोलते हैं? रंगीन रत्न। इसका आंसर कहा जाएगा ठोस सोल का उदाहरण रंगीन रत्न। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी, तेल और जल के मिश्रण को अलग करने की उपयोग किया जाता है किस विधि द्वारा? तो मिट्टी, तेल और जल के मिश्रण, एक ले लीजिएगा मिट्टी, तेल और दूसरा जल, उसी में मिला लीजिएगा। अब बोले इसको अलग करने के लिए कौन सा विधि का उपयोग करते हैं? याद रखिएगा, इसको बोलते हैं पृथक्करण कीप का। पृथक्करण कीप विधि द्वारा आप मिट्टी, तेल को पानी से अलग कर सकते हैं। या कोई भी तेल है, जैसे कड़वा तेल है, सरसों तेल, कोई भी तेल को पानी में डालेगा तो तेल है जो ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे चल जाएगा। आपको अलग करना होगा तो पृथक्करण कीप के माध्यम से आप क्या चीज, तेल को अलग कर सकते हैं, पानी को भी अलग कर सकते हैं। याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि जैव का उदाहरण है। जैव का जो उदाहरण है क्या चीज है? पहला है पनीर, दूसरा रबड़, तीसरा कीचड़, चौथा है फेस क्रीम। तो इसका आंसर हो जाएगा जैव का उदाहरण है कौन? पनीर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री जल से नमक की प्राप्ति होती है किस विधि द्वारा? तो जो समुद्र में जो नमक होती है वो किस विधि द्वारा प्राप्त होता है? तो समुद्र, एक सपोज ये समुद्र है, तो समुद्र में जो पानी है वो क्या चीज? कड़वा है, मानते हैं, लेकिन जो बाहर इसके जो पानी जब लहरा जब उठती है तो पानी बाहर आती है। जिससे में लहरा उठा तो पानी की मात्रा बाहर आया, तो उसी में जो बाहर आता है उसी में फिर कुछ दिन के बाद धूप पड़ता है तो उसमें क्या चीज व्हाइट परत जम जाता है, उसी माध्यम से यहाँ पर नमक निकलता है, फिर नमक यही जाके फैक्ट्रियों में जाके अच्छा से नमक का क्या चीज अलग किया जाता है। इस विधि को बोलते हैं क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा नमक को क्या चीज किया जाता है? अलग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है 25, वायु में विलायक और होता है, विलायक होता है, कौन होता है? वायु में विलायक कौन होता है? तो वायु में जो विलायक होता है, तो याद रखिएगा हमेशा वायु में विलायक नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि वायु की क्या चीज है? विलायक होती है। वायु के साथ हमेशा मिली जुली रहती है कौन? नाइट्रोजन। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।